बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का टाइप्स ऑफ फार्मूला। डियर स्टूडेंट, फार्मूला की चार टाइप्स होती हैं, 4 टाइप के फार्मूलाज होते हैं। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 3 का दूसरा लेक्चर है 10th क्लास का, टाइप्स ऑफ फार्मूला। डियर स्टूडेंट, वन बाय वन हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं और इनकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर द फार्मूला विच शोज actual number of atoms of each element in one molecule of a compound। कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर हमारे पास जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होते हैं, जो किसी एलिमेंट के एक्चुअल एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में मौजूद, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल को देखें तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहूं तो आप कहेंगे आप H2O, वो आप कहेंगे H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहूं तो वो आप कहेंगे CO2। लेकिन यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पा रहे हैं, तो लिहाजा हमें यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लेना होगा। जिस तरह के हम कोई अल्केन की सीरीज में से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले ले। सबसे पहले हमें अल्केन का जनरल फार्मूला आना चाहिए, CnH2n+2। डियर स्टूडेंट, ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। अगर मैं एग्जांपल यहां लिखूं ब्यूटेन की, अगर मैं यहां एग्जांपल ब्यूटेन की C4H10, ये ब्यूटेन का डियर स्टूडेंट ब्यूटेन ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। देखें, अगर आप n की जगह 4 पुट करें, यहां भी 4 पुट करें, 2 4 8 +2 10, यानी कि जितने कार्बन होंगे उसके डबल में 2 ऐड करेंगे, उसका डबल करके 4 का डबल 8, उसमें 2 ऐड कर दो 10 हो जाएंगे, 10 हाइड्रोजन। अगर मैं पेंटेन का करूं, यानी कि 5 कार्बन वाला करूं, C5H12, इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इस तरह अगर लिखा गया हो तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। डियर स्टूडेंट, इसकी दूसरी टाइप जो हमारे पास आती है वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। डियर स्टूडेंट, इसके नाम से जाहिर है कि हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। The formula shows exact arrangement of atom of different element in molecule of a compound। कहता है जो एटम मौजूद है किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल के अंदर, उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट को डिफाइन करना उस कहलाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। डियर स्टूडेंट, अगर मैं ब्यूटेन की ही बात करूं, कार्बन 4 है और 10 हाइड्रोजन है, और आपको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर फार्मूला बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। चारों कार्बन के ये मैं बॉन्ड शो कर देता हूं, देख, और इन सारी साइडों के ऊपर आपने हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं, आपने हाइड्रोजन को अटैच कर देना है, आपने हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। इसको कहते हैं जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस तरह हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को ओपन करके लिखना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखें, 1 2 3 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ऊपर है, 4 हाइड्रोजन नीचे है, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है, 10 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमने जब ओपन करके लिखा स्ट्रक्चर फार्मूला में तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। तो ये किसका फार्मूला है? ये ब्यूटेन का फार्मूला है, ये ब्यूटेन का फार्मूला है। नेक्स्ट पे डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है फार्मूला की, वो कंडेंस फार्मूला है।
कंडेंस फार्मूला में इसके नाम से जाहिर है कि आपने कंडेंस कर देना है, छोटा कर देना है। डियर स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला है ना, इसको अगर छोटा करके लिखते हैं तो कंडेंस फार्मूला बन जाएगा। The formula that indicates the group of atoms joined together to each carbon atom in a straight or branch chain। अगर वो कहता है, ये जो फार्मूला ये क्या शो करता है, किसी ग्रुप एटम के एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, अगर उनको इकट्ठा जोड़ दिया जाए, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एटम जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में जुड़ा है, उसके साथ अगर हम इन एटम्स को जोड़ दें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कंडेंस फार्मूला। चाहे वो स्ट्रेट चेन में हो, चाहे वो ब्रांच चेन में हो। उसका क्या मतलब डियर स्टूडेंट, मैं ब्यूटेन की एग्जांपल दूंगा। ब्यूटेन की देखिए जरा, ब्यूटेन की एग्जांपल दूंगा। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको डियर स्टूडेंट कहते हैं एन ब्यूटेन। इसको कहते हैं एन ब्यूटेन, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है। अब डियर स्टूडेंट, इसको अगर मैंने ब्रांच चेन में लिखना है तो वो कुछ इस तरह से लिखूंगा, CH3 CH3, यहां एक ब्रांच आ गई CH3। देखें 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन देख ले 3 3 3 9 और 1 8 10। इधर भी गिन ले 1 2 3 4 कार्बन है, 3 और 3 6 7 8 9 10। ठीक है, ये ब्रांच चेन में, इसको आइसोब्यूटेन आप कह लें। ये स्ट्रेट चेन मेरे पास, ये ब्रांच चेन। देखे मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला को कंडेंस कर दिया, क्लोज कर दिया, तो इस तरह रिप्रेजेंट होगा। लास्ट पे जो टाइप आती है इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बेसिकली डियर स्टूडेंट ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। द फार्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के एटम जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को शो कर रहे होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हम ब्यूटेन की एग्जांपल को लेके आगे चलते हैं। देखिएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4। ये मैं डॉट के साथ शो कर देता हूं। देखिएगा, अब मैंने जितने भी कार्बन हैं, जारी बात है जब कार्बन और कार्बन ने आपस में शेयरिंग करनी है, एक तो डॉट होगा और दूसरा क्रॉस होगा। ठीक है, बाकी देखे सबको मैंने कार्बन को डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया है, डॉट के साथ। अब हाइड्रोजन में शो जो करूंगा वो मैं करूंगा क्रॉस के साथ। देखिएगा, ये सारे हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस के साथ शो कर दिया। आप देख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जो इनकी शेयरिंग हो रही है, ये जो शेयरिंग हो रही है, ये जो शेयरिंग हो रही है आपस के अंदर, ये वाली ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला को। ये स्टूडेंट असल में मैंने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है क्रॉस के साथ और कार्बन को रिप्रेजेंट किया है डॉट के साथ। एक डॉट होगा और दूसरा क्रॉस होगा। ये किस लिए यूज करते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। एक डॉट होगा और दूसरा क्रॉस होगा। ये ब्यूटेन की एग्जांपल है, ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये 4 तरह के हमारे पास जो फार्मूला की टाइप्स होते हैं, 4 तरह के होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला पढ़ा।
ये इनकी एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस किया, ये किस किस तरह इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनको कंडेंस फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।